Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the very last class of video editing course. उम्मीद है आप तमाम लोग बहुत खैरियत से होंगे. So nevertheless, कोई मसला नहीं है. Today is the last class as for what we discussed earlier. उसके मुताबिक हम आज की आखिरी क्लास करने के लिए जा रहे हैं. हमें आप लोग बहुत ज़्यादा याद आएंगे. हमें बड़ा दुख है आज की क्लास लेने के हवाले से कि हम आखिरी आप लोगों की क्लास ले रहे हैं. बट देन ऑल्सो हर चीज़ का जिसका आगाज़ होता है उसका इख्तिताम भी होता है. और जवान पाकिस्तान के बारे में आप यकीनी तौर पे ये जानते हैं कि हम बीच रास्ते में और नहीं छोड़ते. हम आपको उस रास्ते तक पहुंचा देते हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी जिंदगी में सॉलिड लेयर ली मैंने रेड कलर की, दूसरी सॉलिड लेयर ली मैंने ब्लू कलर की, तीसरी सॉलिड लेयर ली मैंने ग्रीन कलर की. ठीक है, तीनों बेसिकली सारे ऑड कलर्स हैं इसके लिए. ये मैंने कलर्स ले लिया. अब तीनों कलर्स लेने के बाद तीनों पे 3D अप्लाई कर दिया. तीनों पे 3D अप्लाई करने के बाद मैं इसमें इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं पहले. ठीक, इसके बाद जो है ना वो मैंने व्यूज ऐड कर व्यू अपने पास बढ़ा दिए. ठीक हो गया. एक जो है उसको हमने थोड़ा सा पीछे ले गए. ठीक, दूसरा जो ये ब्लू सॉलिड बॉक्स आ रहा है इसकी रोटेशन हमने हमने यूं कर दी और इसको हमने नीचे ले आए. ठीक है, अब इसके बाद ये कौन सा है, रेड वाला है ना, तो इसको हम पीछे ले जाते हैं. ठीक है, फिर बचा ग्रीन वाला. इसको हम 90 पे लेकर इधर साइड में ले आते हैं. ठीक है, और यहाँ से इसको सेट करते हैं. ठीक है, अब ये आपके पास बेसिकली ये बन गया. आपके पास 3 लेयर्स हैं. ये एक तो आपका हो गया रेड कलर, ब्लू कलर और ग्रीन. ये 3 ले लिया मैंने. ये 3 लेने के बाद मैंने यहाँ से इसकी सेटिंग अब मैं ऐसी करूँगा कि यहाँ से लूँगा मैं 2 व्यू पर आऊँगा. ठीक है, 2 व्यू आने के बाद मैं यहाँ से न्यू पर आऊँगा. न्यू में आके मैं कैमरा की लेयर लूँगा. ठीक है, देखें सॉलिड लेयर हमने ले ली. सॉलिड लेयर ऐसी आती है. टेक्स्ट लेयर हम लेते हैं, उस पर टेक्स्ट लिखते हैं. नल ऑब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है, लाइट और कैमरा आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, कैमरा मैं यहाँ से लेता हूँ. ये पूछ रहा है मुझसे कैमरा क्या होता है. जिसने कैमरा पढ़ा हो, जिसको पता हो 50 mm 35 mm क्या होता है, उसको अंदाजा होगा कि देखो ये होता है 50 mm और 35 mm का फर्क. ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ लिख रहे हैं जब हम, तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं कि एंगल ऑफ व्यू यहाँ पर कितना बढ़ रहा होगा. यहाँ पर बढ़ेगा जब, इसी तरह ऊपर भी बढ़ेगा. तो ये हमें इस एंगल ऑफ व्यू को यहाँ से हम चाहें तो अपने तौर पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आप लोग कैमरे की नॉलेज है. और अगर नहीं है तो यहाँ से हम रेडी 50 mm भी ले सकते हैं, 35 mm भी ले सकते हैं. ठीक है, जब आप यहाँ से लोगे तो ये बेसिकली फोकल लेंथ जो होती है ना, ये इसको 50 mm काउंट करते हैं. देखिए 28 करूंगा, ये 28 हो गई. इसके बाद अगर मैं 200 mm करूंगा तो ये 200 mm हो गई. तो ये यहाँ से होती है कैलकुलेट. अच्छा, मैं यहाँ से ओके करके एक कैमरा मैंने ले लिया है. ये जो व्यू है ना, इस व्यू को मैं चेंज करके कैमरा 1 व्यू करता हूँ. कैमरा 1 पे वो कैमरा व्यू आ रहा है मेरे पास के जो कैमरा लगा हुआ है. ठीक है, ये बेसिकली कैमरा है जो कि लगा हुआ है. ये रहा कैमरा. अब अगर मिसाल है मुझे इसकी पोजीशन को माइनस प्लस करना है,
एक नतीजे, अरे यार ये कम नहीं था। अच्छा, ये व्यू बेसिकली अगर मुझे करना है ना, तो मैं यहाँ से इसको, ये नीचे जा रहा है, ये जेड एक्सिस में, ये देखना पीछे आ रहा है। तो अब आपको अंदाजा हुआ कि ये कैमरा व्यू से मुराद ये है कि ये कैमरा डिस्प्ले करेगा हमारे पास, कि कैमरा हमने जो लगाया वो क्या दिखाएगा आफ्टर रेंडरिंग, क्या दिखाएगा। अगर हम कैमरे पर पोजीशन लगाएंगे तो कैमरा हमें क्या दिखाएगा, और आफ्टर रेंडरिंग क्या दिखेगा, ये सारी चीजें हमें कैमरा व्यू, ये जो कैमरा का विंडो है ये बताएगी हमें। ठीक है, ये इस तरह से आपका इतना सेट हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है, हुआ ये मामला कि हम पहुंच गए कैमरा पर। ठीक है, अच्छा कैमरा हमने यहाँ लगा दिया है। कैमरा भी चूंकि 3D पर आ रहा है, कैमरा बेसिकली 3D पर ही इनेबल होता है, वरना इनेबल नहीं होता। तो ये कैमरा अगर आ गया है, तो ये आ रहा है हमारे पास, देखो जेड एक्सिस, एक्स जेड, और यूं करूंगा तो वाई एक्सिस भी दे रहा है। ठीक है, तो जेड में ये कम और ज्यादा हो रहा है। इसमें हम जाते हैं तो ये हमें पूछ रहा है कि भाई कैमरा के ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, और ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन भी। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन वही है कि हम पोजीशन कहाँ से क्या चीज़ सेट कर सकते हैं, ये वही करता रहेगा। ओरिएंटेशन हम इसको कहाँ से बढ़ाएंगे, कहाँ पे घुमाएंगे, क्या करेंगे, ये उसी तरह रहेगी। हम कैमरा ऑप्शन में चले जाते हैं। कैमरा ऑप्शन में जूम बता रहा है कि कितना हम कर सकते हैं, कितना माइनस कर सकते हैं, ये यहाँ पर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। डेप्थ ऑफ फील्ड ये हमें बताएगा कि हम कहाँ पर मैक्सिमम इधर खड़े हैं। उसके बाद फोकस डिस्टेंस हम कितना बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपर्चर की कितना बेहतरीन क्वालिटी कर सकते हैं। ब्लर हमें कितना करना है, शार्प कितना करना है, फास्ट रेक्टेंगल करना है, स्क्वायर करना है, ये हम कर सकते हैं। आयरिस की पोजीशन हम रोटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आयरिस की राउंडनेस हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, अब जब आप काम कर रहे होगे ना, तो एक एक आप काम करते जाओगे और आपको इसमें इंशाल्लाह चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। ठीक है, आप इधर पहुंचते हो कैमरा पर। अब मैं मिसाल है आपको पहुंच लेके जाता हूँ कैमरा की पोजीशन के ऊपर। इस पोजीशन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक लगाया पॉइंट, की फ्रेम लगा दी। उसके बाद मैं इसको ले जाता हूँ, यहाँ से काम करता हूँ, यहाँ से पीछे। अच्छा, हम जब तक कैमरा नहीं समझ रहे थे तब तक हम क्या करते थे, स्केल करते थे। तो काम हर तरह से हो सकता है, इसको ये नहीं समझिएगा कि काम ऐसा है तो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, काम हर तरह से पॉसिबल है। ये हो गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ फर्स्ट पोजीशन लगाई है 5 सेकंड पर आकर। अरे मैंने वो पोजीशन में कॉपी कर लेता ना, आसानी हो जाती है। चलो, ठीक है, यहाँ पे हमने दूसरी की लग गई। पहली की पर आके हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे भी की लगा दी, और सेकंड पर आकर हम इसकी की को भी सेट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखें कैमरा आपको लेकर आएगा। ये कैमरा बेसिकली ऐसे लेकर आएगा। ये कैमरा जो है ना, वो आज की शरारतें कर रहा है। देखें, की फ्रेम जैसे पेज डाउन से लेकर आते हैं ना, तो ये मैं पेज डाउन को सिंगल सिंगल दबाता रह रहा हूँ और कैमरा उस हिसाब से आगे आता जा रहा है।
मैं एक और काम करता हूँ, इन कीज को और पहले ले आता हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं इतना सा रेंडर करता हूँ ना तो फिर ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इसको क्या रेंडर आउटपुट के लिए मैं सेव करूँगा कैमरा बेसिक, यहाँ से ओके और यहाँ से रेंडर। यहाँ पे देखा आपने कैसे रेंडर हो रहा है। तो मैं यहाँ से आ गया वीडियो में, लास्ट में आया कैमरा बेसिक की वीडियो को वॉच करते हैं। ये देखें यूँ आया, ठीक है, ठीक है ना। ये बेसिकली कैमरा की ये कैमरा था जो कि मूव करता है। अब कैमरा मूव जब करता है ना तो वो कहाँ कहाँ पर दिखता है। एक तो ये चीज होगी, ठीक है, आप एक मिनट एक एक करके चीजें समझ लो। कैमरा हो गया, अब इसी कैमरा को अगर मैं आगे लेकर आता हूँ इस पोजीशन पर, ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो लाइट को सेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक और लेयर लेंगे जिस पर लाइट लगा देंगे। लाइट आपको कैसी चाहिए, स्पॉट चाहिए, पैरेलल चाहिए, पॉइंट चाहिए, एम्बियंट चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, सारी चीजें आप उसको बता सकोगे। कास्ट शेडो करे नहीं करे, हमने बोला बिल्कुल करे। ये कलर लाइट हो गए। अब जब कलर लाइट पॉइंट लाइट लगेगी ना, ये बेसिकली पॉइंट लाइट है, ठीक है, सॉरी स्पॉट लाइट है। ये स्पॉट लाइट जब लगेगी, तो स्पॉट लाइट जब लगेगी ना तो इसके बाद हम इसमें ये सेटिंग कर सकेंगे कि आया वो लाइट का ऑप्शन क्या है। हम बोले भाई पैरेलल लाइट है तो पैरेलल आ गई, एम्बियंट एम्बियंट है, पॉइंट लाइट है, ये एम्बियंट लाइट है, तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, मैं पॉइंट लाइट पर अगर आता हूँ तो पॉइंट लाइट हमारे पास शो कैसे करेगी। पॉइंट लाइट हमारे पास ये यूं करके शो कर रही है। मैं पॉइंट ऊपर करते चला जाऊंगा, ये यूं करके, ठीक है। तो आप इस पर भी रहते हुए खाली वो लगा सकते हो और इसकी पोजीशन। अब मिसाल है यहाँ से इसकी पोजीशन सेट होती है, यहाँ पर इसकी पोजीशन आती है, तो यहाँ पर आकर पीछे चली गई है, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे, ठीक है। आप नोट कर रहे हैं कि कैसे लाइट कहाँ से माइनस और कहाँ से प्लस हो रही है। ये बेसिकली इसकी लाइट है। अच्छा, अगर मिसाल है हमारे पास इस लाइट के इधर टॉप व्यू पे देखेंगे तो टेंजेंट हैंडल बता रही है हमें, ठीक है। हम चाहें तो इसको यूं करके टेंजेंट हैंडल को भी सेट कर सकते हैं। अब हम इसकी लाइट की सेटिंग देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह और मजा आएगा। ये पहले रेड और ब्लू को शार्प कर रही है, फिर ग्रीन से होते हुए बाहर आ रही है। तो अच्छा, मिसाल है हम एक और काम करें कि दोनों को अगर इक्वली डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी वैसे ही दिखे, वहां से भी वैसे ही दिखे। अब देखें यहाँ से ग्रीन को बेहतर हुई, अब इसी तरह से पॉइंट कर दी उसने, रेड को लेकर गई और ये बाहर चली गई लाइट, ठीक है। अच्छा, इसको और हम एक काम करें कि इधर पॉइंट करें कॉर्नर, ठीक है। अब इसका और व्यू देखें, सही है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। ये तो आपने कर लिया, लगा लिया, देख लिया। अब इसको क्या करेंगे हम। अब अच्छा, अब मिसाल है मैं इस पर आता हूँ। अच्छा, इसको मैंने सेव भी साथ में साथ करता चला गया। मैं यहाँ पर आया हूँ और अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं यहाँ से वाइट लाइट को अगर मैं चेंज करके पिंक लाइट करूंगा तो पिंक जब येलो पर ग्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी तो कैसी होगी, ये भी पॉइंट है। पिंक जब ग्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी तो शो कैसी होगी, ठीक है। पिंक रेड पे तो पिंक ही शो कर देगी,
लेकिन जब ग्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगी तो देखें वो गोल्डनिश टच दे रही है, नीचे नेवी ब्लू टच दे रही है। अच्छा, अब अगर मिसाल है मैं इसमें जाता हूँ, मैं अगर जाता हूँ ये इसकी जगह पर येलो लाइट पर, ठीक है, तो ये ऐसे शो करेगी। तो यानी अगर आपके ऑब्जेक्ट के कलर को आपको चेंज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप कलर को भी सेट कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि आप खाली कलर को यहाँ से सेट कर सकते हो। आपने मिसाल है आपकी यहाँ पर लाइट ये रही ना, तो यहाँ पे कलर आपका येलो था, आपने यहाँ पर कलर आए, यहाँ पर आप जब पहुँचते हो, ठीक है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लिया वाइट कलर, ठीक है, और इन द मीनवाइल आप इसके कलर को चेंज करते हो अगर, और आप इसको कर देते हो ये पिंक कलर, तो ये चेंज हो गए। अब आप कैसा डिस्प्ले आएगा, ये देखिए, ये जब हम चला रहे हैं तो ये सिर्फ कलर चेंज नहीं कर रहा, ये लाइट का कलर भी चेंज कर रहा है। आप सामने ग्रीन वाले पैलेट को देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। ग्रीन वाले पैलेट पे थी येलो लाइट, ग्रीन वाले पैलेट पे येलो लाइट थी, अब वो पिंक भी हो रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ग्रीन वाले पैलेट का कलर चेंज हो रहा है, नहीं, ग्रीन वाले पैलेट का कलर चेंज नहीं हो रहा, इधर लाइट का कलर चेंज हुआ है। अब पिंक लाइट से जैसे हम व्हाइट लाइट पे जा रहे हैं तो दोबारा वो ग्रीन पर जा रही है। तो पैलेट का कलर चेंज नहीं हुआ है, मैं फिर अर्ज करूंगा, हमने पैलेट की जगह पर उसका कलर चेंज कर दिया है, लाइट का कलर चेंज कर दिया, तो वो इस वजह से ऐसा डिस्प्ले दे रहा है। चलिए, ये तो सारी लाइट की बात हो गई, ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ, एक मिनट। ठीक है, मैं थोड़ा सा बाहर आता हूँ और मैं इधर पीछे एक काम करता हूँ कि इधर लगाता हूँ मैं टेक्स्ट, ठीक है, इधर टेक्स्ट लगाते हैं हम। टेक्स्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, टेक्स्ट लेयर ले लेंगे। टेक्स्ट लेयर जो हमने मैटर लिया है उस पर हम लिख लेते हैं जवान पाकिस्तान, जवान पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, जवान पाकिस्तान हमने लिया है। हमने इस पर 3D भी ऐसे ऐड करेंगे, इसको बैक बैक ऑफ द ग्राउंड ले जाएंगे। यहाँ ब्लू कलर इसके लिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने टॉप व्यू ले हुआ है और बॉटम पे हमारे पास ब्लू है, इसके लिए ब्लू कलर शो हो रहा है, ठीक है। अब मिसाल है ये जो जवान पाकिस्तान में लेकर आया हूँ और मैंने इतना पीछे कर दिया है, मैं अगर लाइट के पैनल पर आऊँ तो मैं ये चाहूंगा कि लाइट के पैलेट से वो आगे ही रहे ना, मतलब लाइट के पैलेट, सॉरी, लाइट की जो लेयर है जो हमने उसकी पोजीशन की पूरी वो बनाई है, पाथ बनाया है, सॉरी, पाथ जो बनाया है उससे हमारा मैटर जो है वो पीछे रहे, उसके आगे क्रॉस करके नहीं आए, ताकि लाइट को पीछे से घूम के नहीं जाना पड़े, सही, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है ना वो उसको ब्राइटन करे। अच्छा, अब मैं इसकी रोटेशन को भी थोड़ा सा सेट करूं और उसकी जो पोजीशन है हमारे पास, लेयर की जो पोजीशन है उसके साथ हम उसको थोड़ा सा सेट करें, ठीक है। आप लोग काइंडली ये जो है ना वो, अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद जो है वो, इसके बाद लाइट आ गई, लाइट का पाथ हमने लगा दिया, वो ये आ गया। अब हम इसको मजीद जूम इन करेंगे और एक नज़र इसको हम इस टेक्स्ट को भी बड़ा कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि इतना छोटा है तो ये बिल्कुल छोटा ही रहेगा। अब ये देखें ये बाहर जा रहा है, इसके लिए हमें छोटा दिख रहा है, कट के दिख रहा है, हम यहाँ से अंदर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब एक बार हम इसका, एक बार हमें इसमें ये हम कैमरा लेकर आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये इसको फिट स्क्रीन गया, ये सामने एक्टिव कैमरा शो करेगा, ठीक है। अब एक चीज नोट करें कि ये ब्लू कलर नहीं दिखा रहा बॉटम का, क्यों, क्योंकि इस वक्त लाइट हमारी दूर है, और लाइट चूंकि दूर भी है और लाइट हमने पॉइंट लाइट ली हुई है, तो वो जब करीब आती है तो शो करती है। अब जैसे ब्लू कलर्स ने शो करना शुरू किया, ठीक है, अब ये लाइट आगे आती जा रही है, वो अपने कलर्स को
शो करती चली जा रही है। ये यहाँ से घूम रही है और ये शो करते हुए हमारे पास यहाँ बाहर आ गई, ठीक है। तो लाइट हमारे पास शो करते हुए यहाँ पर बाहर आ गई। मैं यहाँ पर हूँ टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट में जाकर जब मैं इसकी ये सारी अगर मैं ऑप्शन खोलता हूँ तो आया टेक्स्ट मैंने एनिमेट करना है, मैंने इसके अलावा और कोई चीज़ करनी है, फिल या स्ट्रोक मैंने उसको चेंज करना है, यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ। मैं इसमें डार्किन मोड सेलेक्ट कर लूँ, मल्टीप्लाई मोड सेलेक्ट कर लूँ, इसको ब्लेंडिंग मोड जो कहते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट चीज़ें करने के बाद ये मेरे पास ये सारा इसका ऑप्शन आ गया है लाइट और टेक्स्ट का, ठीक है। अब टेक्स्ट की ये सारी चीज़ें और ट्रांसफॉर्म सेट करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन दे रहे हैं मटेरियल का भी। कास्ट शेडो करना है बिल्कुल। देखें कास्ट शेडो मैंने किया है तो ये हम क्रॉस में खड़े हुए थे। जब हम क्रॉस में खड़े हुए थे तो इसने पीछे शेडो शो करना है क्योंकि लाइट हमारी आगे है। अब अगर हम लाइट को पीछे लेकर जा रहे हैं तो वो उस हिसाब से शेडो को कास्ट करते हुए पीछे लेकर चले जा रहे हैं। पॉइंट समझे? देखें लाइट हमारी इस वक्त एनिमेशन जो हो रही है वो कैमरे की एनिमेशन हो रही है। कैमरे की एनिमेशन हो रही है, हमारा कैमरा उस फ्रेम से बाहर मौजूद है। अच्छा अभी अब स्टार्टिंग में देखेंगे ना, तो स्टार्टिंग में क्या हमने कैमरे की पोजीशन पे की लगाई थी ना, ठीक है। हमारे यहाँ पोजीशन है कैमरे की, ओके हो गया। हम इस एनिमेशन यानी कैमरे को एनिमेट कराते हुए करीब लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आकर हमारी कैमरे की एनिमेशन कंप्लीट हो जाती, ठीक है। अब हमारी लाइट की एनिमेशन शुरू होगी। एक चीज नोट कीजिएगा, लाइट जब इधर है तो इसका यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगी। यहाँ पे टेक्स्ट है और टेक्स्ट के पीछे इसकी रिफ्लेक्शन होगी, शेड होगी। यही यहाँ पर भी यही दिख रहा है, देखें करीब करके अगर मैं दिखाऊं तो ये सही हो रहा है। लाइट दूर है तो इसके लिए ब्लर शेडो है, ठीक है। अच्छा अब अगर हम और आगे आते हैं, हम इस लाइट को और आगे लेते हैं तो वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो अपनी पॉइंट लाइट है तो वो सारे आर्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डिस्प्ले दे रहा है और वो सब ब्राइट हो रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद मजीद करीब आते हैं तो चूंकि लाइट का जो हमने पाथ बनाया हुआ था वो टेक्स्ट के लेवल से नीचे का पाथ है, इस वजह से इसका शेडो ऊपर कास्ट हो रहा है। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पर इसका शेडो क्यों अजीब दिख रहा है? बजाहिर यहाँ शेडो अजीब नहीं दिख रहा है, यहाँ शेडो दिख रहा है ऐसा। ये मैं आपको इस फिल्म में इसका एक ये देखें, ये ऐसा ग्रीन व्यू खोला ना, क्योंकि ग्रीन इस तरफ आ रहा है ना हमारे पास, तो जवान पाकिस्तान लेफ्ट साइड पर आ रहा है और पाकिस्तान का जो शेडो आ रहा है वो फ्रंट ग्रीन पोजीशन पर आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको ग्रीन वाला ये एरिया खोल कर दिखाया। टॉप से देखते हैं तो हमारे पास ब्लू आ रहा है, ब्लू पे कोई वो नहीं है। हम फ्रंट रेड पर आते हैं तो रेड पे ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अब अगर मिसाल में आ रहा हूँ तो देखिए पाकिस्तान भी इस रेड पर आता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसका पाथ ऐसा बना हुआ है, ये लाइट का पाथ ऐसा बना हुआ है और ये करते हुए दोबारा वापस बाहर आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर हमारा जो है ना ये बनता है, ये टॉप व्यू हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो कैमरे का व्यू हमें बता देगा, ठीक है। ये हमारी कुल मिला के अभी तक की एनिमेशन बनी है जिसमें मैंने आपको बेसिक लाइट बताई है, आपको बेसिक कैमरा बताया है और टेक्स्ट फील के साथ कास्ट शेडो कैसे होगा वो बताया। अच्छा इसमें हमारे पास ऑप्शन और भी है कि अगर मिसाल है हम यहाँ पहुँचते हैं जब लाइट आती है, ठीक है। तो ये देखिए हमने शेडो ऑन किया है ना, शेडो के बाद ये लाइट ट्रांसमिशन अगर हम और ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? सही है, इस वक्त तो 50 पे रखा हुआ था ना, ठीक है। शेडो ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दिया। या फिर उसके बाद क्या है, हम इसका डिफ्यूज कितना दिखाना चाह रहे हैं वो ऑन हो गया। क्या स्पेक्युलर इंटेंसिटी है, शाइन ऐड करना है, मेटेलिक ऐड करना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा अगर मैं मिसाल है टेक्स्ट को पकड़कर और इसके कलर को चेंज करके पर्पल कलर कर दूं, क्यों? क्योंकि पर्पल पूरे हमारे उस एनवायरनमेंट में नहीं है, ये येलो कलर कर दें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब लाइट को हम दोबारा देखेंगे ना तो देखें जहां जहां पर लाइट करीब है, ये आपको एक मिनट फिट करके दिखाता हूँ पेज।
आप चेक कीजिएगा, जहां जहां पर लाइट करीब आती जा रही है, इस वक्त लाइट हमारी इन्वायरमेंट से बाहर निकल गई तो हमारे पास कंप्लीट येलो कलर आ रहा है। उसके बाद जैसे ही लाइट ऐड होती चली जाएगी, हमने चूंकि इसकी स्पेक्युलर इंटेंसिटी देखें 50 रखी हुई है ना, अभी जहां जहां बढ़ता चला जाएगा वहां पर येलो शार्प होता चला जाएगा, और जहां पर नहीं है वहां पर ये मैरूनिश होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पाकिस्तान के A, K, I और S में जो है कैसे कैसा बिल्कुल वो पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जवान में आते हैं तो हम जवान में देखें इस तरफ जब हम आए तो A और W में आ रहा है। अगर मैं मिसाले इसको ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको चेक करें तो कैसा आएगा, आपको मैं इसको करीब करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें इधर से जवान रोशन हो गया पहले, क्योंकि लाइट जवान के पास मौजूद थी। अब ये स्लाइड करते हुए पाकिस्तान के पास आ रही है। अब यहाँ से स्लाइड करते हुए जब बाहर आ रही है तो चूंकि वो पॉइंट लाइट है, उसने एनवायरनमेंट रोशन कर देना है, तो इसने एनवायरनमेंट पूरा रोशन करके सॉलिड येलो कर दिया है। अब वापस आते हैं, येलो को ब्राइट किया, जहां पर लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है वहां पर वो अपनी ऐड कर रहा है डार्कनेस को, ठीक है। यूं करते हुए हमारी लाइट वापस जब बाहर जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली पहली दफा की तरह येलो हो जाएगा, सही है। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये पॉइंट लाइट थी, सही है। हम आते हैं, सॉरी स्पॉट लाइट थी, सही। हाँ, पॉइंट लाइट ही तो थी। अच्छा, अगर पैरेलल लाइट हम करें तो क्या होता है, पैरेलल लाइट क्या करता है, पैरेलल लाइट सिर्फ अपने फ्रंट वाले इमेज को, फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को ब्राइटन कर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा है, हमने देखा स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या करती है, स्पॉटलाइट बाकायदा स्पॉट क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये जब यहाँ से बाहर जाएगी तो ये बाकी को रोशन करेगी। अच्छा, स्पॉटलाइट हम चाहेंगे तो हम उसमें इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पॉटलाइट हम चाहेंगे तो उसका जो ये एक मतलब इसकी जो पॉइंटिंग सरफेस होती है वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ना, अभी जैसे कोन बनता है, इसका कोन आगे का, तो उसका फेदर कितना होगा ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये बाहर आता जा रहा है, इस वक्त ज़्यादा किया था तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ रोशन कर रहा है, सही है। अच्छा, इसके बाद कोन का एंगल क्या होना चाहिए ये हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम इस वक्त 100 करते हैं, इसको 100 नहीं बल्कि इसको हम 70 करते हैं, ठीक है। और कोन फेदर को अगर हम 50 करते हैं तो ये ऐसा हो गया, सही है। अच्छा, इसका फॉल ऑफ कैसा है, स्मूथ रखना है या इनवर्स स्क्वायर में करना है। ये देखिए इनवर्स स्क्वायर में क्या दे रही है, बहुत लाइट सी लाइटिंग दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसका रेडियस कितना बढ़ाना है, ठीक है। इसका शेडो कास्ट करना है या नहीं करना। अगर इससे मैं शेडो कास्ट नहीं करूंगा तो इसका मकसद ये वो लाइट है जो कि आगे शेडो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब अगर आपके पास टेक्स्ट लेयर में शेडो ऑन है, आपके पास ऑब्जेक्ट लेयर में शेडो ऑन है, लेकिन अगर लाइट पर आपका शेडो ऑन नहीं है ना तो ये आगे शेडो क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, अगर लाइट पर शेडो आपका ऑन है, आपने टेक्स्ट पे शेडो ऑन नहीं किया हुआ तो भी शेडो ऑन नहीं करेगा। तो ये दोनों सिमिलर हैं, आपको दोनों जगह पर शेडो ऑन करना पड़ेगा तो जाके आपकी शेडो होगा। अच्छा, दूसरा है कि शेडो की डार्कनेस हमारे पास दे रही है, कम देना ज्यादा देना, मैंने शेडो की डार्कनेस 50 कर दी। अब देखें अभी कम हो गया, ठीक है। और ये बड़ा स्मूथ लग रहा है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि नाम के पीछे आ रहा है तो वो जान पे आ रहा था। अच्छा, अभी देखें ये एम्बियंट लाइट है ना, ये एम्बियंट लाइट सिर्फ अपनी कलर की इंटेंसिटी को चेंज कर रही है। एम्बियंट लाइट जो है ना वो फिल लाइट भी कहलाती है, अपने एनवायरनमेंट को शार्प करती है, बस। एम्बियंट लाइट ये होती है, ठीक है। ये चीज़ हमारी होती है बेसिकली लाइट और कैमरे की, जो मैंने आपको बताया, और साथ में टेक्स्ट को एनिमेट किया। अब मिसाल अगर मैं इसकी यहाँ तक ये इसकी वो लेता हूँ ना, अगर मैं यहाँ से लाइट को जाकर एम्बियंट की जगह जैसे हमने पॉइंट पर सेटिंग करी थी, पॉइंट पर आकर मैं इसकी रेंडरिंग करता हूँ अगर, ठीक है। तो रेंडरिंग करने में यहाँ पर कैमरा, बेसिकली कैमरा
प्लस लाइट प्लस टेक्स्ट शेडो। ठीक है, टेक्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, तो टेक्स्ट शेडो, ये 3 चीजें। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, ये ओके करते हैं, यहाँ से इसको रेंडर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये बता रहा है कि एक एक कैमरा में अभी हमारे पास जो मूवी बन रही है ना, वो यही बन रही है यहाँ पर। अच्छा, हमने इसमें कास्ट शेडो कम किया है, तो ये जब कम किया है तो देखिए कम भी हो गया। यहाँ पे शेडो की ब्राइटनेस जो है वो भी कम हो गई। अच्छा, ये बहुत तेजी में जा रही है लाइट, क्यों? क्योंकि हमने बहुत तेजी में इसको रखा। ओह शाबाश। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही हो गई। दूसरा ये रहा ना, ये है हमारा 16 क्लास क्लास में, ये मेरे पास कंप्लीट आ गई। अब इसमें मैं इफेक्ट पर अगर जाता हूँ और सीसी स्फेयर लगाता हूँ, ठीक है, तो ये मैं इसको पहले कॉल करता हूँ, ये बल्कि कॉल हो गई है। सीसी स्फेयर लगाता हूँ इस पर मैं। ठीक है, इसने पूरा मुझे कंप्लीट ग्लोब दे दिया बनाकर। अब ये जो इसने कंप्लीट मुझे ग्लोब बनाकर दिया है, मैं इसके स्केल को जूम इन करता हूँ, ये कंप्लीट ग्लोब आ गया मेरे पास। ठीक, उसके बाद जो है मैं इस पर अगर कैमरा लगाता हूँ, यहाँ पे जब आप जाओगे आपने लाइट्स को जनरेट करना है, हम वही पॉइंट लाइट ले लेते हैं। सॉरी, हमें तो कैमरा लेना है ना इस बार, कैमरा को लेते हैं और ये वाला हम लगाते हैं फॉर स्फेयर, कैमरा स्फेयर। ठीक है, ताकि वो हमारे पास अलग लगे। पहले हम कैमरा 1 लगा चुके हैं, अभी हम असल में चूंकि सेम कंपोजिशन में काम से कंपोजिशन चेंज है लेकिन हमारा प्रोजेक्ट सेम है, तो इसके लिए हम जो कैमरा ले रहे हैं वो दूसरे नाम का इसके लिए ले रहे हैं, ताकि ये दूसरे कंपोजिशन पर हो। ये देखिए, ये पूछ रहा है कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट अफेक्ट 2D लेयर्स, सेलेक्ट अ लेयर एंड चूज लेयर 3D फ्रॉम द मेन्यू। ये समझ आ गया आप लोग को? वो जो सवाल था ना कि सर 3D लेयर में ही लाइट्स चलेंगी, तो ये क्लियर हो गया कि लाइट्स और 3D लाइट्स और कैमरा दोनों इसमें नहीं चलती। ये जब हम चलाते हैं तो इसीलिए वो देता है। अब जब मैंने इसमें लगाया तो ये ऑटो इसमें चलेगी। अच्छा, यहाँ पर स्फेयर क्यों नहीं शो हो रहा? इस कैमरा व्यू पर जब मैं खड़ा हूँ, कैमरा स्फेयर पर जब मैं खड़ा हूँ, तो ये देखेंगे सामने से इसने मुझे दिखा दिया। अब लेकिन बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट किधर है? हमारा ऑब्जेक्ट तो स्ट्रेट है। हमारा ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट है तो वो ये यहाँ पर कैसे शो कर रहा है? हम यहाँ पे फिर इसको करेंगे 3D वो। अब जब इधर 3D हम अप्लाई करेंगे, तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेकर चलते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम इसका स्केल ऐसे ही रहने देंगे, हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। ये पोजीशन हमने इसकी सेट कर दी ताकि कैमरा एंगल के हिसाब से ये सेट होगा ना। कैमरे के जो लेंस होता है उसके बाद कोई इमेज रखी जाएगी तो डिस्प्ले में आएगी ना। कैमरे के लेंस के अंदर या कैमरे की लेंस की जो वो लास्ट वो आ रही है, उसका लेंस आ रहा है, उस लेंस से हटकर कोई चीज होगी तो नहीं डिस्प्ले देगी। तो इसी तरह का डिस्प्ले आ रहा था। ठीक है, ये भी आप लोग को बता दिया। अच्छा, अब जब हम कैमरा लेकर चलते हैं, तो कैमरा लेके जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कैमरे की पोजीशन ऑन करता हूँ और यहाँ से इसकी की लगाता हूँ और इसकी इसकी फोक इसका इसका क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका पोजीशन। ठीक है, डन है। ओके, दोनों पर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन दोनों पर की लगा दी। यहाँ से मैं पहुँचता हूँ 3 सेकंड पर। 3 सेकंड पर पहुँचने के बाद मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया यूं करके। ठीक है, और साथ में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज कर दिया। सही है, थोड़ा सा किया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, बाकी मैंने ओके। अच्छा, अब देखो ये चूंकि कैमरा और लाइट जो है ना वो है हैवी, आप अगर विदाउट कार्ड आप सिस्टम चलाओगे ना, तो आपको ये एट द मीन टाइम रेंडर नहीं करके देगा। सही है, तो ये विदाउट वो ऑप्शन आता है ना हर फ्रेम को आगे बढ़ाने पीछे करने के लिए, पेज अप पेज डाउन, वो आप उसको अप्लाई करते रहोगे तो वो एक एक करके आपको इस तरह से अप्लाई करके देता रहेगा। सही, जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हम यहाँ पर आ गए कैमरे पे, हमने ये पॉइंट्स लगाए इसकी
सेटिंग की। अच्छा, अब उसके बाद हम चले गए, हम लगाते हैं एक सर लाइट के लिए जी। अब इसी तरह ठीक मैं है। स्टार्ट में जो है ना वो पोजीशन की लेयर लगाता हूँ और पोजीशन के पॉइंट लगाता हूँ, और 3 सेकंड के बाद जाकर इसकी पोजीशन को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इसकी पोजीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने चेंज कर दी है, ये इसकी यू सेटिंग कर दी है, साथ में लाइट का जो पॉइंट का ऑप्शन तो हो गया, ये भी हो गया। अब मैं सीसी स्फेयर में जाता हूँ जो हमने इमेज पे लगाया था, क्योंकि उसमें भी हमारे पास लाइट मौजूद है। अब जब हमारे पास लाइट वहां भी मौजूद है, लाइट यहाँ भी मौजूद है, अगर मैं पॉइंट लाइट को बंद कर देता हूँ तो इसकी जो लाइट की रिफ्लेक्शन है एक तरफ आ रही, दूसरी तरफ डार्कनेस आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम जैसे लाइट को हम चलाते रहेंगे, वैसे इसकी इंटेंसिटी को भी पॉइंट के जरिए, की फ्रेम के जरिए इसकी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम यहाँ पर पहुंच गए सीसी स्फेयर में। सीसी स्फेयर में पहुंचने के बाद हम 0 पर आ गए, 0 पर आने के बाद लाइट्स में आ गए, लाइट्स में आने के बाद यहाँ से हम सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी को चेक कर लें, ये बहुत तेज है, नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें ये बता रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये यूं भी घुमा सकते हैं, लेकिन हमें घुमाना तो नहीं है, ठीक है। हमें शेडिंग देनी है, तो शेडिंग हमारे पास बिल्कुल इस वक्त कंप्लीट है, अभी हम शेडिंग को नहीं छेड़ेंगे। हम अपनी जो लाइट की इंटेंसिटी है इस पर सेट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करेंगे हाइट पर और लाइट की डायरेक्शन पर, ठीक है। जैसे ही मैं थर्ड सेकंड पर जाता हूँ, लाइट की हाइट को मैं यहाँ से घुमा कर यहाँ लेता हूँ, ठीक है। और इन द मीनवाइल ये मुझे अगर जरूरत पड़ रही है तो इसको इसको छोड़ दो, इसको मैं नहीं छेड़ता, ठीक हो गया। अब अगर मिसाल है मैं इसको चेक करता हूँ तो 1 मिनट के लिए आप ये देखिएगा, जब यहाँ से ये ना ये लाइट आपकी हिलती जाएगी, आपका कैमरा स्ट्रेट है, अभी कोई भी लाइट में डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। आपका कैमरा मूव हो रहा है, इसी के साथ आपकी लाइट भी मूव हो रही है, क्योंकि हमने कैमरा और लाइट दोनों की जो पोजीशंस, दोनों की जो की फ्रेम्स लगाई थी वो उसके हिसाब से बराबर लगाई थी। अब जब हमने लाइट की लगा दी तो यहाँ की तो इसकी लाइट नहीं चेंज करी थी, तो इस वजह से वो इफेक्ट आ रहा था। अब हमने यहाँ की लाइट को भी सेट कर दिया, तो इसने इस लाइट को भी सेट कर दिया। देख, चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें। तो आफ्टर इफेक्ट सीखना है, आफ्टर इफेक्ट करना है ना, तो मैथ्स और फिजिक्स तो लाजमी आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसमें लाइट, और जो अभी हमने स्पीसीज स्फीयर के अंदर ऑप्शन लाइट का यूज किया था, ठीक है। इसी तरह जो पहले हमने यूज किया शेडो, ठीक है, इस पे 3D लेयर मैंने ऑन करी है, इसकी स्केल को मैंने जूम आउट किया है। जूम आउट करने के बाद इसको 50 सेट कर देता हूँ, इसको मैं तो से पीछे ले जाता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके न्यू करके कैमरा ले आता हूँ। कैमरे को, ओए यार कैमरे का नाम मैं यहाँ से डबल क्लिक करने पे देखो यहाँ दोबारा आ जाता है। हम इस पे क्लिक करना है और चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। 2 नोट कैमरा, 1 नोट कैमरा, ये सारी चीजें हमारे पास पॉसिबल है। कैमरा ऑन वीडियो लेयर, ठीक है, कैमरा ऑन वीडियो लेयर आ गया हमारे पास, ये स्टार्ट में आ गया हमारे पास। तो अब हम इसका ये करते हैं कि जैसे हमारे जूम इन कंप्लीट होता है ना, हम यहाँ से वीडियो को स्टार्टअप लेते हैं, ठीक है। ये 7 सेकेंड, ओके। तो यहाँ से मैं स्टार्ट लूँ यहाँ, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब मैं आ गया कैमरे पर, होम पर आ गया, कैमरे कैमरे पर आया, मैं कैमरे की पोजीशन को चेंज करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से पहुंचा। अब आपको एक और चीज़ बताऊँ, चलो सबर, ठीक है। मैं एक कैमरे की लेयर को नहीं, अरे यार जूम इन कैसे होगा,
मैं एक कैमरे पर एक वीडियो की लेयर पे नहीं आता, मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। दूसरे मैं इसको ऑडियो बंद कर दी, दूसरे की जो पोजीशन है दोनों पे वो है। तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसकी थोड़ी सी रोटेशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसकी पोजीशन यहाँ ले आते हैं, ठीक है। और फिर इसको सेटिंग करते हैं, सही है। अब मैं कैमरे को ले आया हूँ यहाँ, ठीक है। मैंने कैमरा एंगल यहाँ सेट कर लिया। अच्छा, मैं पहुंचा कैमरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और कैमरा दोनों पर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन दोनों पे मैंने की लगा दी। मैं पहुंचा फर्स्ट सेकंड पे। फर्स्ट सेकंड पे मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को और नियरेस्ट किया और इसको मैंने यहाँ पर आकर जूम कर दिया, ठीक है। अच्छा, और साथ में इसको यहाँ से लेकर इसको ये स्ट्रेट किया, ठीक है। इसको इसके सेंटर कर दिया ताकि ये दिखने लगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं जैसे ही पहुंचा 2 सेकंड पर, 2 सेकंड पे मैं जब पहुंचा ना, तो मैंने इसको यहाँ से घुमा कर यहाँ पे लिया। अब मैं इसकी तरफ की एनिमेशन को मुख्तलिफ अंदाज में करूँगा, ठीक है। कैसे करूँगा, मैं इस 2 सेकंड से इसको पहले ले आया, मैंने इसको घुमाया यहाँ से यहाँ तक, इसको आगे किया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं जब 2 सेकंड पर पहुंचा हूँ, मैंने इसको यहाँ से स्ट्रेट किया, इससे मेरी वीडियो तो पूरी स्ट्रेट कर दी, ठीक है। इसने मेरी वीडियो तो पूरी स्ट्रेट कर दी, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ये मेरी वीडियो के अंदर यहाँ से मुझे लेकर आए, यहाँ से ले, ठीक है। और ये मैं लेकर ये ये मुझे लेकर जाए यहाँ पर, इसकी वीडियो यूं चले। अब देखें क्या हुआ। अरे यार, अब आप लोग को कैसे दिखाऊंगा, मज़ा ही नहीं आएगा। इसको मैं लगाता हूँ व्हील राउंड वाली, व्हील राउंड, कैमरा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ये करके इधर से ओके करता हूँ, साथ में रेंडर चलाता हूँ। अब व्हाट इज मीन बाय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूँ मैं चला के इधर, देखें इसको मैंने क्लियर किया, फिर इसको क्लियर किया, ठीक है। अब देखें ये सारी एनिमेशन हुई बहुत तेजी में। हम इसको जब स्लो करेंगे ना तो बहुत अच्छी हो जाएगी, अगर स्लो करें तो। मैं इसको अब एक एक करके लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। मेरा पहले कैमरा मूविंग भी देख लीजिएगा, इस विंडो में कैमरा मूव कैसा हो रहा है, और ये मेरी एक्टिव कैमरा में कैसा डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। ये अपनी एनिमेशन वीडियो की एक अलग चल रही है। उसके बाद मैं यहाँ से आया, मेरी एक वीडियो घूमती है और मैं दूसरी वीडियो पर आता हूँ, तो मैंने वीडियो की जो एलसीडी ना उसके पैरेलल कैमरे को चलाया। देखें यहाँ पर जो इस वक्त ये मेरा कर्सर, यहाँ पर पैरेलल मैंने वीडियो के कैमरे को चलाया, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है। तो मिसाल है, अगर मैं कैमरे को लेकर आता हूँ किसी एक कमरे के अंदर और उसकी मैं वो बनाता हूँ सेटिंग, तो वो ऐसा मैं कर सकता हूँ इसमें, इसमें टेंशन नहीं है। अब मजीद कोई चीज़ है, क्योंकि आप ये अगर मुझे गो एड करोगे ना तो फिर मैं मोशन ट्रैकिंग पर आऊँगा, ठीक है। तो वो आप मुझे कंफर्म करो कि आप लोग के पास क्या पोजीशन है, ओके है या नहीं। 38 के 38 मैसेजेस आ जाए ना तो क्या बात है। असल में मोशन ट्रैक को आप ये समझ लो, या कैमरा ट्रैकिंग को आप ये समझ लो ना, तो बेसिकली है ये कि ये बेसिक है, जो लाइट और कैमरा है ये ओके हो जाएगा ना तो वो
भी क्लियर हो जाएगा। आपका कास्ट शेडो जो है ना मसला, इसके सामने मैं एक रखता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैमरे का वो एंगल होता है कि जिसके जरिए वो हमें डिस्प्ले देगा। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दूर है तो डिस्प्ले पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूर होना करीब होना ये कैमरे के पोजीशन पर फर्क पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर ये हमें डिस्प्ले देगा कि हमें दिखेगा क्या। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा, मैं उसके बाद आपको बता रहा था शेडो का। अच्छा, ये मिसाल है, अगर मैं यहाँ पर करीब आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आकर एक टेक्स्ट लेयर को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट लेयर को ऐड करता हूँ मैं जवान पाकिस्तान। ठीक है, और इसके कलर को मैं सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब जब मैं इस पर आऊंगा, इसके 3D पर देखें, 3D जब ऑन करूंगा ना तो ये ऑप्शंस ऐड करेगा। ठीक है, इसके 3D पर आने के बाद ये, इसको मैंने यहाँ से ऐड किया। उसके बाद इसको इस वॉल के करीब किया जो आपकी वीडियो वाली वॉल है। ठीक है, वीडियो वाली वॉल के मैंने करीब किया। यहाँ ऑप्शन में जाकर मैं इसको यहाँ पे करूँगा एक्सेप्ट शेडो। यहाँ तो कर दिया। अब अब क्या करूँगा? अब कैमरे में जाऊँगा, कैमरा ऑप्शन में जाऊँगा। ये यहाँ पर अगर देगा तो ठीक हो गया, और अगर ये यहाँ पर नहीं देगा तो फिर हमने इस शेडो को क्रिएट करने के लिए लाइट ऐड करनी पड़ेगी। देखें, अब आप अगर घर के अंदर एक ये समझ लें कि अगर आप लाइट के बिल्कुल नीचे खड़े हो ना तो आपके शेडो नहीं बनेगा। आपको लाइट के राइट या लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा, तो फिर जाकर आपका शेडो क्रिएट होगा। ठीक है, जब आप लाइट के राइट या लेफ्ट साइड पर जाओगे तो शेडो क्रिएट होगा ना। तो इसी तरह से ये भी इसी फिजिक्स के थ्रू काम करता है आफ्टर इफेक्ट, कि आपने लाइट ऐड करोगे तो जाकर वो आपका शेडो ऐड करेगा। पॉइंट समझ गए या कुछ बाकी है अभी मसीह? हाँ, ये मुमकिन है, मुझे अब ये शक हो रहा है इस पे कि जो है ना कैमरे का इशू है। चलो, जब तक इसको तो देख लें हम। ये आ गया, हमने कार्टून कैरेक्टर, कार्टून कैरेक्टर कहाँ गया? यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे चले गए हम 18 में, वीडियो में, क्लास 18 में, रिसोर्स में, कार्टून बॉय में, और ये करते हैं, ये खोल दिया। ये खोलने के बाद हमारे पास सारी चीज़ें अलग अलग हैं। ये बोल रहा है ये डिज़ाइन एक लेयर पर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम पकड़ कर डिलीट कर देते हैं लेयर को। ठीक है, इस लेयर में ये सारी चीज़ें इसने दी है, और ये बैकग्राउंड लेयर है, इस बैकग्राउंड को भी पकड़ के हम डिलीट कर देते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इन सबको निकाल के बाहर करते हैं। ठीक है, अब हमने अगर मिसाल है साइड व्यू बनाना है, सही है, तो क्या होगा कि एक तो ये मेरे पास लेयर आ गई, मैं लूँगा दूसरी लेयर। ठीक है,
उस लेयर पे जाकर मैं इस को खाली पकड़ के डिलीट कर दूंगा। एक इसको अभी नहीं करूंगा, इसकी जगह पे मैं आपको हाथ की एनिमेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट में ये है, मैं दूसरे ऑब्जेक्ट में गया, ये रखेंगे, इसको हटा देंगे, ठीक है। इस बाजू को रख लिया, ये 3 बाजू हटा दिए, दूसरी लेयर ले ली, उस लेयर पे हमने वो 3 बाजू रख लिए, इसको हटा दिए, इसको पहले रखेंगे फिर इसको हटाएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने पकड़ा ये हमने रखा ऑब्जेक्ट जो 2 था हमारा, इसको हमने हाइड कर दिया। ऑब्जेक्ट 3 में गए, लेयर 3 में गए, इसमें हमने इसको ओपन रहने दिया। उसके बाद हम लेयर 4 में गए, इसको हम लेकर और लेयर 4 में इसको करेंगे पेस्ट, यहाँ से इसको वापस यहीं रखेंगे, लेयर 3 को बंद कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लेयर 3 को हमने बंद कर दिया, लेयर 5 खोलेंगे, लेयर 5 को हम ये लेके जाएंगे, यहाँ रखेंगे, लेयर 4 को हम बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये पूरी एनिमेशन बनेगी कैसे, इसको देखें। सबसे पहले तो ये था, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। इसका मकसद है कि हमारे पास टोटल एक जगह पर 5 लेयर्स मौजूद है। अब इन 5 लेयर्स के ऊपर जब मैं वर्किंग करूंगा ना, तो इसकी मैं आपको एनिमेशन बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको सेव कर दिया, इसको मैंने बंद कर दिया, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब एक और काम है हमारा, जो कैरेक्टर एनिमेशन हमारे को करनी है, तो कैरेक्टर एनिमेशन मैं आपको करके बताता हूँ। फिर फिलहाल इसको हम रोकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर एनिमेशन जो कंपोजिशन 1 थी हमारी, इसकी क्या कंपोजिशन थी, इसको 500 बाय 500 पिक्सल कर लेते हैं। इसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं इस वीडियो, इस आफ्टर इफेक्ट की हमारी, इसको, ठीक है। इसकी कम कराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने यहाँ से ओके किया, डायरेक्ट किया तो हमारे पास चलिए आ गया। अब अगर मिसाल है, मैं यहाँ से इसको वन व्यू करता हूँ, यहाँ से फिट करता हूँ, ठीक है। अब मिसाल है, मैं 1 मिनट के लिए इसको लेकर चले आऊँ, तो ये सब मेरे पास ओपन है, सही है। अब मैं जब एक एक करके इन सबको ओपन को करूँगा ना, मेरे पास सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैं क्या करूँगा, सबको पकड़ूंगा और ओपेसिटी इसकी ओपन कर दूंगा। अब जब मैं ओपेसिटी पर काम करूंगा ना, काम इस तरीके से होगा कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट को तो छेड़ना ही नहीं अपन ने, उसको हम लॉक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम खड़े हैं लेयर 2 पर। लेयर 2 कौन सी है, लेयर 2 पहला हाथ है। अब अगर मिसाल है, मैं उस आपको ये कहता हूँ कि यार ये वाला जो हाथ है ना, ये हाथ जाएगा मेरा सलाम करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि पहले इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। कुछ इसमें काम हो जाएंगे, कुछ हमें दूसरे लेने पड़ेंगे। मैं साथ में एंकर पॉइंट भी खोलूंगा। एंकर पॉइंट मेरा इसका किधर है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये ले जाके मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ लगाऊंगा। इधर क्यों लगाऊंगा, उसकी वजह ये है कि बाजू मेरा कंधे के पास से घूमेगा, ठीक है ना।
ये एंकर पॉइंट 224 121 आ गया है। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को इधर भी 224 121 करता हूँ तो ये वहीं सेट होगा, लेकिन वो पकड़ के नीचे जाएगा। तो मुझे अपने एंकर पॉइंट को पकड़ के ऊपर लेके जाना, ना कि उसको ऊपर से नीचे लेकर आना। ठीक है, मैं पहले एक एक करके सबके एंकर पॉइंट को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक एक करके सबके एंकर पॉइंट को सेट कर लिया। सही है, अब मैं इन तीनों को बंद कर देता हूँ। ये मेरे पास ओपन आ गई ये लेयर फाइल, ये वाली लेयर 2। ठीक, ये लेयर 2 जब मेरे पास आई है ना, अब मैं इसकी करूँगा रोटेशन। ये रोटेशन मैं करूँगा इसकी यूँ। सही है, पहले यूँ थी। ठीक है, इसको मैं लगाता हूँ की। मैं 10 फ्रेम पर आऊँगा, बल्कि 5 फ्रेम पर आऊँगा। यहाँ पे मैं की लगाऊंगा, हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं फिर 5 फ्रेम आगे आऊँगा, इसका हाथ और ऊपर होगा। नेक्स्ट टाइम एक काम करते हैं, हम हाथ ऊपर नहीं करते। ठीक है, हम नेक्स्ट 5 फ्रेम 10th फ्रेम में नहीं बल्कि 8 फ्रेम पर आकर, या इसकी ओपेसिटी भी तो साथ में करते थे, इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं 0। ठीक, और 7th फ्रेम में आकर इसकी ओपेसिटी को करते हैं हम 100। 8th फ्रेम में जो कि उसकी ओपेसिटी 0 कर दी है, तो इसके ऊपर वाला जो है इसकी ओपेसिटी को हमने 8th फ्रेम में 100 कर देना है, और 7th फ्रेम में इसकी ओपेसिटी को 0 रखना है। अब हुआ क्या, 7th फ्रेम में ये, 6th फ्रेम में ये दिख रहा है, 7 में ये दिखेगा, 8 में वो दिखेगा। क्यों, एक बंद हो किया है, दूसरा खुल गया है। ठीक है, अब ऐसा हुआ है तो इसकी साथ में रोटेशन भी ओपन करें। अब हमारा देखो 2 लेयर का काम खत्म हो गया। हमने इसकी रोटेशन भी ओपन की, तो थोड़ा सा आगे रखा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये यहाँ पे था ना, तो ये हमने इसको ऊपर उठा के ऊपर कर दिया। पॉइंट समझिएगा। अब मैं आता हूँ 11th फ्रेम पर, थोड़ी सी रोटेशन और ऊपर हुई। ठीक है, अब मेरा यहाँ का काम हो गया खत्म। मैंने 11th फ्रेम में भी एक और ओपेसिटी को 100 रहने दिया, 12th फ्रेम में जाकर ओपेसिटी को मैंने कर दिया 0। ठीक, लेयर 3 का काम खत्म। ओपेसिटी यहाँ की मेरी है 100, जो कि 12 फ्रेम में मौजूद है। अब जब मैं 11th फ्रेम में जाता हूँ, इसकी ओपेसिटी को मैं कर दूंगा 0, क्योंकि पुराना हाथ बंद होगा तो नया हाथ दिखेगा। ठीक, 12th वाले में मैं जब यहाँ गया तो इसकी रोटेशन भी मैंने ओपन करी और इसकी यहाँ तक की सेटिंग करी। आप ये समझ लो अभी हम सलूट लगाने जा रहे हैं। तो इसकी ओपेसिटी, इसकी रोटेशन यहाँ पे हम पहुंचे। 12 के बाद जब हम 15 पर पहुंचेंगे तो इसकी इसकी रोटेशन को और ऊपर कर देंगे। जब हम इसकी रोटेशन को और ऊपर कर देंगे यहाँ तक, तो हम पहुंचे 15 में। ठीक है, 16th वाले फ्रेम में हम ये करेंगे कि इसकी ओपेसिटी को 0 कर देंगे, और 15 फ्रेम में हम इसकी ओपेसिटी को 100 रहने देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके ऊपर वाले हाथ को उठाएंगे, यानी कि 16 फ्रेम में ये गायब हो रहा है, तो अगला वाला जो है वो 16 फ्रेम में इनेबल हो जाएगा। इसकी ओपेसिटी 16 फ्रेम में डिस्प्ले आ रही है, 15 में इसकी हम 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम पहुंचे 16 में, और 16 के बाद हम पहुंचे 20 में। अब जब हम 20 में पहुंचे,
इसकी हम रोटेशन भी ऑन करेंगे और रोटेशन इसकी जाकर इसको और ऊपर कर देंगे। सलाम साहब, अब हुआ क्या, चला है। अब ये जहां पर रिपीटेशन आ रही है ना, उसको हमने चेक करना है। ये रिपीटेशन कहाँ आ रही है, देखिए ये, अच्छा ये अब ये समझ रहे हैं, एक एक स्टेप हमारा पीछे हो गया। यहाँ पर हाथ तब्दील हो गया, यहाँ हाथ तब्दील हो गया, यहाँ हाथ रिटर्न आ रहा है। अब ये रिटर्न कौन सा आ रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि 15 फ्रेम हमारे पास, 15 सेकंड पे जो फ्रेम हमारे पास आ रहा है ना, वो कोई डबल हो रहा है गलती से। और ये ओपेसिटी का जो आ रहा है ना, ये इसको हम यहाँ पर करेंगे आगे, नहीं एक मिनट सब, तो ये हमने या तो यहाँ पर ज़्यादा उठा लिया इसको, इसकी रोटेशन को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे। हाँ ये देखिए, ये गलत हो गया ना, ये हमारे को यहाँ से नहीं उठाना था, ये हमें ऊपर से उठाना था। अब चेक करें, हम इसकी रोटेशन चलाते हैं, हाथ सीधे, हाथ सीधे, हाथ बढ़ रहा है आगे, हाथ ऊपर हुआ, हाथ ऊपर हुआ, हाथ ऊपर हो गया। सलाम साहब, ये हमारी कैरेक्टर एनिमेशन का मैंने एक पार्ट आपको करके दिखाया है। ठीक है, अब ये एक पार्ट जो करके आपको दिखाया है मैंने, ये एक एक ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रेंडर, ताकि आप लोग को ये समझ आए कैरेक्टर एनिमेशन। और उसके बाद ये ओके करके रेंडर होगा ना, तो आइडिया हो जाएगा आपको। अब इसको जो है हमने यहाँ पे देखा कैरेक्टर एनिमेशन, ठीक है। अब इसको हम एक और काम क्या करेंगे, इसको हम लगाएंगे मोशन ब्लर, ताकि ये जो रुक रुक रहा है, जो हमें समझ आ रहा है, ये इन सब पे हम लगाएंगे मोशन ब्लर। ठीक है, यहाँ से मोशन ब्लर इनेबल है। अब चलाएं आप, ये जो झटका है ना, ये सेट कैसे होगा, ये सेट ऐसे होगा, इसमें बीच में की फ्रेम्स और ऐड होंगे। मैंने बेसिकली आप लोगों को ये पॉइंट समझाया। अच्छा अब क्या होता है, ये हमने इसमें काम किया है हाथ पर सिर्फ, ठीक है, इसका हाथ हमने उठाया। अब दूसरा क्या होता है, ये चलता हुआ आ रहा है, तो इसके दोनों पाँव आगे चलेंगे। हम इलस्ट्रेटर की फाइल पे वापस आते हैं, ये अगर चल रहा है तो एक पाँव आगे एक पाँव पीछे होगा, तो ये एक पाँव की लेयर अलग होगी, दूसरे पाँव की लेयर अलग होगी। अच्छा यहाँ पर इन्होंने थाइज अलग बनाए हुए, नीज के बाद का एरिया अलग बनाया हुआ है। नीज के बाद वाला एरिया अलग लेयर में आएगा, थाइज वाला लेयर अलग लेयर में आएगा। थाइज वाला एरिया, थाइज वाले एरिया का जो एंकर पॉइंट सेट होगा वो यहाँ पर सेट होगा, ठीक है। और नीज वाले एरिया का एंकर पॉइंट यहाँ पर सेट होगा, ताकि ये दोनों आपस में कर सकें। इसी तरह हाथ के जो है ना, चूंकि इसने दो दिए हैं देखें, तो आगे वाले बाजू का हिस्सा यहाँ पर एंकर पॉइंट सेट होगा, और ऊपर वाले बाजू का हिस्सा यहाँ पर सेट होगा, नीचे वाले का यहाँ पर सेट होगा। ये एक एक की फ्रेम पर पकड़ पकड़ कर आपको हिलाते रहना पड़ेगा, तो जाके काम होगा। दो काम तो ये हो गए जो मैंने आपको करके दिखाई, ये वाले, सही है। अब इसमें अगर आप समझते हो कि ये जो बिल्कुल हल्का सा भी जर्क नहीं है और ये सब स्मूथ चलता रहे, असल में होगा पता है क्या, जब आपकी पोस्ट पूरी कंप्लीट कैरेक्टर एनिमेशन चल रही है, पीछे आपका ग्राउंड भी चल रहा है, आपका ये भी चल रहा है, बातें भी चल रही, ये सारी चीजें इसको डिजोल्व कर देती हैं, पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी एनिमेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो, तो फिर आपने इस तरह से ही करना पड़ेगा। इस हर पार्ट्स को, इस पार्ट को अलग, बाजू को अलग, उसके बाद के हाथ को अलग, नीचे के इस हथेली को अलग, पाँव पर आते हैं तो ये हिप्स वाले पोर्शन को अलग, थाइस को अलग, और ये नी के बाद वाले पोर्शन को अलग, इतने से एंकल को अलग, और फिर शूज को अलग, गर्दन को अलग, सर को अलग, बाल को अलग, क्योंकि जब आप चलोगे तो आपके बाल भी थोड़े थोड़े
मतलब ये उछलते हैं, यानी यूं समझ लें, अगर पफ आपका जैसे बना हुआ है, इसका जैसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट को आपको जाके सेट करना पड़ेगा, यानी हर किसी का सबसे पहले एक ही बंदा अगर हम उठाते हैं, हर किसी की लेयर को चेंज करते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेयर्स आपकी बनेंगी। तो कैरेक्टर का वन साइड व्यू आपका कंप्लीट होगा। उसको आप लेके जाओगे आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहले हम सबका सेट करेंगे एंकर पॉइंट। हम अपने पैरों को, अपने हाथों को हिलाकर देखेंगे कि हमारा हाथ हिलता है तो ये रिस्ट के पास से हिलता है, हम यहाँ पर एंकर पॉइंट सेट करेंगे। दूसरा बाकी जो हाथ का हिस्सा है वो हमारा एल्बो के पास से हिलता है, हम वहां पर उस हिस्से का एंकर पॉइंट सेट करेंगे। थोड़ा सा ऊपर आते हैं बाजू का, तो वो कंधे की तरफ से हिलता है, तो वहां का एंकर पॉइंट सेट करेंगे, जैसा अभी हमने किया था। ये करने के बाद जब हम पैर पर आएंगे तो पैर का कौन सा हिस्सा कहाँ से हिलना शुरू हो रहा है, वहां पर हम की पॉइंट सेट करेंगे, एंकर पॉइंट सेट करेंगे। नीचे एंकल पर आएंगे, एंकल का एंकर पॉइंट सेट करेंगे। फुट पर आएंगे, जूता जो बना पहना हुआ उसने, उसका पीछे की तरफ से, यानी एंकल के नीचे की तरफ से वो हिलता है, तो हम वहां पर एंकर पॉइंट सेट करेंगे। ये सबसे पहले सारे एंकर पॉइंट सेट करने के बाद अब आप एक एक की फ्रेम बढ़ाते जाओगे और एक एक एनिमेशन की रोटेशन को चेंज करते चले जाओगे। उमूमन पोजीशन चेंज नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है कि पोजीशन तो अपनी जगह खड़ी है ना। अब हाथ, अगर मिसाल है रिस्ट है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये रोटेशन होगी। या तो -90 पे जाएगा या +90 पे जाएगा मैक्सिमम। एल्बो है, -90 पे जाएगी, +90 पे जाएगी, या स्ट्रेट रहेगी। इसी तरह से बाजू है, वो भी ऐसा ही होगा। तो हम एक एक को रोटेशन वाइज सेट करते चले जाएंगे और ये कंप्लीट आपकी कैरेक्टर की एनिमेशन सेट होगी। अब ये जैसी आपकी कैरेक्टर की एनिमेशन सेट होगी ना, सबसे पहले तो आपने 16 लेयर्स में इसको ब्रेकअप कर देना है। ये साइड व्यू सेट हो रहा है आपका। अगर हम फ्रंट व्यू पे आते हैं, अगर हम फ्रंट व्यू पर आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट व्यू है। ये थोड़ा सा स्लाइटली साइड व्यू, ये बैक व्यू है, ये बिल्कुल ही साइड व्यू। हम फ्रंट पर आते हैं। फ्रंट का सीना अलग, ये हिस्सा अलग। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आइस को भी आप लोगे 20 और 21, 21 लेयर्स हो गई। माउथ को भी आप लोगे एक्सप्रेशन देने के लिए, 23 लेयर हो गई। अब आइस पर आप क्या ऑप्शन, आइस पे आप क्या करोगे, आइस को आप हर समझो कि आप 3 फ्रेम्स के बाद, 5 फ्रेम्स के बाद इस आइस को ब्लिंक करोगे। ओपेसिटी 0 कर दो, ओपेसिटी 100 कर दो, ओपेसिटी 0 कर दो, ओपेसिटी 100 कर दो। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि ओपेसिटी 0 करो 100 करो हर 5 फ्रेम के बाद, तो वो हल्की हल्की कम होगी और फिर हल्की हल्की खुलेगी, ऐसा नहीं है। आपने करना ही होगा कि फोर्थ फ्रेम पे आप ओपेसिटी को करोगे 100, फिफ्थ फ्रेम पे आप ओपेसिटी को करोगे 0, 9th फ्रेम पर आप ओपेसिटी को करोगे 0, 10th फ्रेम पर आप ओपेसिटी को करोगे 100। तो ये आंखें बंद खुल बंद खुल बंद खुल बंद खुल चलती चली जाएगी। आईज हो गई। अच्छा, माउथ का क्या करोगे, ये आपके पास माउथ की भी आ रही, जो ये पाथ आ रहा है आपके पास, इस पाथ में आप जब वहां जाओगे तो आपके पास टेंजेंट हैंडल रेडी हो जाएगा। टेंजेंट हैंडल से माउथ को या तो आप यूं करोगे, एक मिनट मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, या तो आप यूं सेट करोगे। अच्छा, ये भी कर सकते हो, और एक और ये भी कर सकते हो कि माउथ को पूरा पूरा घुमा दो, अगर बहुत ज्यादा नहीं करना। ये आपका सैड हो गया, ये आपका हैप्पी एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका सैड एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका हैप्पी एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। अच्छा, आप चाहो और डिटेल करना है, आईब्रोज पे आप चले जाओ। आईब्रोज शॉकिंग आए, आईब्रोज ऊपर उठा दो। नॉर्मल चल रहा है, आईब्रोज अपनी जगह पे रहने दो। अच्छा, फिर उसके बाद आप इससे और हम माइनस होते हैं, तो
हमने ये टोटल गिनती करी थी 22 और 23 हम पहुंचे थे आइस पर। माउथ पे हम आएंगे 24 लेयर, ये दोनों जो आईब्रोज हैं इस पर हम आएंगे तो 25 और 26 लेयर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें आपको ग्लासेस को उतारना है हाथ से, तो चूंकि वो तो आप हर उसमें चलते चले जाओगे और हाथ को ऊपर करके ग्लासेस पकड़ के उतार लोगे, तो ग्लासेस अलग हो जाएंगे फिर। 26वीं लेयर, 26 या 27वीं जो भी बनी वो बनी। ठीक है। तो इस तरह से जाकर ये आपने सबसे पहले तो लेयर्स को सेट करना है, फिर आप आओगे एनिमेशन पर, फिर एनिमेशन के बाद आप उसको रिव्यू करोगे, रिव्यू करने के बाद उसको रेंडर करोगे, रेंडर करने के बाद आप उसको चेक करोगे, चेक करने के बाद फिर एरर आएगा, फिर आप उसको सेट करोगे, तो ये जाकर कैरेक्टर एनिमेशन कंप्लीट बनती है। तो ये पोजीशन है। अब उम्मीद करता हूँ समझ तो आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखो एक्सप्रेशन जो है ना, ये इन्होंने एक्सप्रेशन भी पूरे रेडी दिए। क्या ये गुस्सा हो रहा है, ये मुनासिब है, हाँ ना, बस ये चल रहा है, ये खुश हो रहा है, ये फ्रंट का है। लाइट, ये देखो फिर सेकंड नंबर का जो थोड़ा सा स्लाइड उसने वो लिया हुआ है ना, साइड व्यू लिया हुआ है, उसके ये आ गए सारे एक्सप्रेशन। ठीक है। अच्छा देखो, ये करके ही बता रहा है इधर आपका सेकंड वाले पर कि आईब्रोज ऊपर आपने उठाना है तो कैसे उठाओगे। फिर ये साइड व्यू पर आओ तो साइड व्यू ये आपके पास आएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपके हाथ में मोबाइल होल्ड करना है तो आप देखो उसने स्ट्रेट वाले के हिसाब से आपको होल्डिंग एरिया भी दिया हुआ है कि आप इसको पकड़ के अगर यूं घुमाते हो तो ये आप इसका यहाँ इसके हिसाब से यूं सेट हो जाएगा। आप इसको रिफ्लेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद जाके वो सेट होगा। ठीक है। ये हो गया। आपको ग्लासेस उतारने हैं, ग्लासेस चेंज करने हैं। अगर आपने उस कैरेक्टर को कहीं पर बिठाया है, बैठ रहा है, ये सारे एनिमेशन आ गए। सामने टेबल रखकर लैपटॉप रखोगे, ये एनिमेशन आ गया। किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो, ये एनिमेशन आ गया। आप सिगरेट जला रहे हो, इसके दरमियान में सिगरेट रख लो, वो आपके पास उसने हैंड बना कर दे दिया। अच्छा, इसमें भी देखो इसने सारी चीजें क्लियर दी हैं कि अगर आपको इन फिंगर्स को भी करना है तब आप फिंगर्स की लेयर्स पर आ जाओ। एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर, इसमें है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, चारों जगह पर जो हमारे रिस्ट यानी हथेली के साथ जो फिंगर जहाँ कनेक्टेड है ना, यहाँ पर हम एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे ताकि हम यहाँ से उसको रोटेट, बंद, खोल कर सकें। ठीक है। ये देखो यहाँ पर है ना, इन्होंने बंद, आधी बंद भी करके दिए। समझे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हमने इसको सबसे पहले लेयर्स 30 सेकेंड्स की कैरेक्टर एनिमेशन आप 3 दिन से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी कैरेक्टर एनिमेशन। आज के हमारे जो टॉपिक थे वो इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कैमरा देख लिया, लाइट देख लिया, सॉलिड लेयर हमने देख ली, लाइट लेयर, टेक्स्ट लेयर। ठीक है। इसके बाद क्या थी, पैरेलल लाइट, ये चारों लाइट्स पर हमने डिस्कशन कर ली। कैरेक्टर लाइट 3D में काम करती हैं, शेडोज और लाइट्स का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, कैरेक्टर एनिमेशन का डिस्क्रिप्शन दे दिया। हमारा जो बीच में बच रहा है मोशन। That's it for today class. For the last time, अपना अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान की तकदीर को इंशाल्लाह हम बदल के रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।